कैसे हुई? में श्लोकों की संख्या 10,02,17 है, जिसमें कि उत्तर भारतीय पाठ में 86,600, दक्षिण भारतीय पाठ में 6,584 और बोले गए श्लोकों की संख्या 7,062 है। क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर आप भी हैरान रह गए ना? अब हम बात करते हैं विषय सूची यानी कि इंडेक्स की। किसी भी कहानी की शुरुआत उसकी विषय सूची से की जाती है और हम भी वही करने वाले हैं। हर एक पर्व कब शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ ये मैं आपको बताती जाऊंगी। इस विषय सूची का अनुसरण करते हुए ही हम सबसे पहले बात करेंगे आदि पर्व की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नर यानी के अर्जुन और नारायण यानी के श्री कृष्ण और उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और इस महान ग्रंथ के वक्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके हमें इस महान ग्रंथ जय यानी कि महाभारत का पाठ शुरू करना चाहिए है। आपने बिल्कुल सही समझा, महाभारत का ही दूसरा नाम है जय। एक समय की बात है, नौमिषारण्य वन में रहने वाले महर्षि शौनक के आश्रम में श्री लोमहर्षण जी के पुत्र महर्षि उग्रश्रवा जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर सभी ऋषिगण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी ऋषिगण उनसे उनका कुशल मंगल पूछने के बाद उनको एक आसन पर बैठा देते हैं और इसी के साथ बातचीत का प्रसंग शुरू हो जाता है। सारे ऋषिगण उग्रश्रवा जी से पूछते हैं, महर्षि आप कहाँ से आ रहे हैं? अब तक आपने आनंद पूर्वक कहाँ समय व्यतीत किया? ऋषिगणों के सवालों का उत्तर देते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा, महर्षियों, मैं कौरवों और पांडवों की नगरी समंत पंचक यानी के कुरुक्षेत्र से होकर आ रहा हूँ, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नाग यज्ञ में मुझे महर्षि व्यास जी मिले और उनके द्वारा रचित महाभारत की अनोखी कहानियां भी सुनकर आया हूँ। महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने महाभारत की महान गाथा वहां उपस्थित सभी ऋषिगणों को सुनाई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस तरह भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए महर्षि व्यास जी ने जन्मेजय के नाग यज्ञ में सुनी हुई उस महान गाथा महाभारत की शुरुआत की। हिमालय की पवित्र तलहटी में ध्यान और तपस्या में लीन महर्षि व्यास जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से आदि यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक महाभारत के हर रहस्य को देखा, समझा और मन ही मन में उसकी संरचना भी कर ली। अब रचना करने के बाद महर्षि व्यास इस उलझन में पड़ गए कि इस महान ग्रंथ का लेखक कौन बनेगा, क्योंकि इस महान ग्रंथ को लिखना उतना ही मुश्किल होने वाला था जितनी कि इसकी संरचना। महर्षि व्यास इस दुविधा में थे ही कि तभी महर्षि व्यास की रचना से प्रसन्न होकर उनकी लोक कल्याण की इच्छा को देखकर ब्रह्मदेव व्यास जी के आश्रम में पधारे। ब्रह्मदेव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए। व्यास जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, उन्हें एक आसन पर बिठाकर उनकी परिक्रमा करी और विनय पूर्वक उनके पास ही बैठ गए। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मदेव से कहा, भगवान, मैंने एक महाकाव्य की रचना की है जिसमें मैंने संपूर्ण वेदों का रहस्य, सभी शास्त्रों का सार और केवल वेदों का ही नहीं बल्कि उपनिषदों का सार भी कहा है। इस ग्रंथ में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का वर्णन है। इसी महान ग्रंथ में हर वेद, युग, जाति, धर्म, न्याय, चिकित्सा, रोग, विज्ञान, तीर्थ, नदियाँ, पर्वत, भाषा, युद्ध, देवता, मनुष्य, जन्म, मरण और हर योनि का वर्णन किया गया है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस महान ग्रंथ का लेखक बन सके। इस पर ब्रह्मदेव व्यास जी से कहते हैं कि संसार में जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, मैं उन सब में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। इस संसार में महाभारत से बड़ा कोई काव्य नहीं होगा
इस काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। व्यास जी की दुविधा को दूर करके ब्रह्मदेव अपने लोक में लौट गए। उनके जाने के बाद व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया और स्मरण करते ही विघ्नहर्ता गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। व्यास जी ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाकर उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा रचित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा, व्यास जी, मैं आपकी इस रचना का लेखक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर पल भर के लिए भी मेरी लेखनी नहीं रुकी तो ही मैं इस ग्रंथ का लेखक बनूंगा। कुछ पल सोचने के बाद व्यास जी ने उनकी शर्त मानते हुए कहा कि वो किसी भी श्लोक को बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इसी के साथ गणेश जी ने ओम कहकर व्यास जी की बात को स्वीकार किया और ऐसे गणेश जी महाभारत के लेखक बन गए। चलिए अब मैं आपको महाभारत के बारे में और अनोखी बातें बताती हूँ। पृथ्वी से लेकर सौर मंडल और सौर मंडल से लेकर मनुष्य, जानवर, वनस्पति आदि सभी के जन्म का रहस्य इसी ग्रंथ में छुपा हुआ है। अब जिनकी कहानी हम सुनने वाले हैं, उनके पूर्वजों के बारे में और वंश शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हुए देवभ्राट और देवभ्राट के पुत्र हुए सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, दशज्योति, शतज्योति और सहस्त्रज्योति। दशज्योति के 1000 पुत्र हुए, शतज्योति के 1,00,000 पुत्र हुए और सहस्त्रज्योति के 10 लाख पुत्र हुए। और इन्हीं 10 लाख पुत्रों से कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकुक वंश और अन्य राजर्षियों के वंश बने। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको हमारे अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। महाभारत के अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे अनुक्रमणिका पर्व की। अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हुए